कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल हील लाइफ पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम मूलाधार चक्र जागरण और रोग मुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे एवं चक्र जागरण का अभ्यास भी करेंगे। आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें सप्त चक्र या ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें 15 प्रमुख हैं। इनमें से आध्यात्मिक रूप से 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का महत्व है। ईड़ा चंद्रमा नाड़ी और पिंगला सूर्य नाड़ी है। सुषुम्ना मुख्य आध्यात्मिक नाड़ियां हैं। ये चक्र मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित है। ईड़ा और पिंगला के सक्रिय होने के बाद ही सुषुम्ना जागृत होती है, तभी सप्त चक्र जागृत होते हैं। प्रत्येक चक्र को एक विशेष रंग में प्रदर्शित किया जाता है और इन सब का एक बीज मंत्र भी है, जो संस्कृत का एक वर्ण है, जिसके उच्चारण से उस चक्र विशेष को जागृत किया जाता है। प्रत्येक चक्र भौतिक देह के विशेष हिस्से और अंगों से संबंधित है और उन्हें अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। हर चक्र एक तत्व से भी संबंधित है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हर चक्र एक निश्चित स्तर तक के ऊर्जा कंपन को वर्णित करता है। इनमें मानव के शारीरिक और भावनात्मक पहलू भी प्रतिबिंबित होते हैं। ये चक्र प्राण ऊर्जा का संचय और प्रवाह करते हैं। हमारी भौतिक देह के लिए ऊर्जा के प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। इस प्राण ऊर्जा के बिना भौतिक देह का अस्तित्व और हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो पहला आधार चक्र है मूलाधार चक्र। इसके देवता है श्री गणेश। रंग रक्तिम लाल है और बीज मंत्र है लम। मूलाधार चक्र ऊर्जा शरीर की बुनियाद है। गुदा और जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ के अंतिम छोर पर सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित यह चक्र पृथ्वी तत्व प्रधान है। यह पूर्व जन्म के संस्कारों का केंद्र है। अधिकतर लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। जिनके जीवन में भोग विलास, निद्रा, आलस्य आदि की प्रधानता रहती है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास घूमती है। इस चक्र के दूषित होने से कई रोग होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी के रोग, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, शैटिका नाड़ी में दर्द रहना, रक्त विकार, सर्दी लगना व हाथ पैर ठंडे रहना, शरीर के विकास की समस्या, कब्ज, कैंसर, सिर दर्द, तनाव, घबराहट, संतान प्राप्ति में समस्याएं, मानसिक रोग आदि, आत्महत्या के विचार आना, आत्मविश्वास की कमी आदि। जिसका भी मूलाधार चक्र बिगड़ा होता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता। पृथ्वी तत्व का बिगड़ना अर्थात जीवन में संघर्ष का बढ़ना। मूलाधार चक्र के शोधन और जागृत करने से व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास बढ़ता है। जीने की इच्छा पैदा होती है। सुरक्षा की भावना बढ़ती है। स्थिरता आती है और पहले बताए गए सभी रोग दूर होते हैं। इस चक्र को प्रभावित करने के लिए
योगाभ्यास बहुत अधिक लाभकारी है, जैसे यम और नियमों का पालन करना, पद्मासन, ज्ञान मुद्रा, ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन, बालासन, उत्तानासन, वीरभद्रासन, सुखासन। शारीरिक गतिविधियों में संलग्न रहना जिससे पसीना आए, वह भी बहुत उपयोगी है। जमीन पर बैठना, क्योंकि ये चक्र पृथ्वी तत्व प्रधान है। बागवानी करना, मिट्टी के मटके का पानी पीना अति लाभकारी है। भोजन में चुकंदर, प्याज, गाजर, सेब, अनार, तरबूज इत्यादि अर्थात लाल रंग के फल और सब्जियों का सेवन लाभकारी है। तो आइए मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए अभ्यास को आरंभ करते हैं। प्रयास करें जमीन पर बैठें, आसन बिछाकर। पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन या सुखासन, जिसमें भी सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, बैठें। रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा का पूस, अंगूठा और तर्जनी के पोरों को मिलाकर शेष तीनों उंगलियां सीधी। हथेली का निचला भाग दोनों घुटनों पर। ध्यान को भीतर लेकर जाएं। मन की आंखों से संपूर्ण शरीर को देखें और तनाव मुक्त करें। ध्यान आज्ञा चक्र अर्थात भ्रिकुटी मध्य में जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहां पर लेकर जाएं। अब गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। अंदर भरे हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते जाएं। अधिकाधिक श्वास बाहर निकलने पर नाभि मूल प्रयास पूर्वक रीढ़ पर और निष्कासन अंगों का संकोचन करें। पेट की मसल्स को ढीला करते हुए आनंद पूर्वक श्वास को कंठ तक भरते जाएं। पूरा श्वास भरने पर पुनः निष्कासन अंगों का संकोचन कर प्राण के स्राव को ऊपर की ओर खींचें। इस क्रिया को दोहराते जाएं। मेरा पेट, मध्य, फेफड़े इस श्वास से प्रभावित हो रहे हैं। मन पूर्णतया श्वास प्रश्वास पर टिका हुआ। दोहराते जाएं। शांत 3 बार ओम की लंबी ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ध्वनि श्रद्धा पूर्वक लयबद्ध। ओम की ध्वनि का उच्चारण 1 और 2 के अनुपात में करेंगे।
शांत, मन पूर्णतया शांत, श्वास अति सूक्ष्म होने दें। भीतर गहरी शांति का अनुभव करें। अब निद्रा, भोग विलास आदि मन की भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए भगवान श्री गणेश का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें। ओम गण गणपते नमः। श्री गण गणपते नमः। संकल्प करें, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। भीतर अपने आत्मिक रूप को अनुभव करते हुए ध्यान को लेकर जाएंगे रीढ़ के अंतिम छोर पर, सुषुम्ना नाड़ी पर, मूलाधार चक्र पर। मन ही मन चित्र बनाएं। 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, जिनका रंग रक्त जैसा लाल है। उसके भीतर एक गोलाकार और उसके बीच एक रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल से दिव्य प्रकाश किरणें निकल रही हैं। उस प्रकाश को देखें। उसके बीच एक बीज मंत्र है, लम। आइए उस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे पूर्ण श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे।
ला 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 ला
राम राम शांत ध्यान करें। लम मंत्र के उच्चारण से मेरे मूलाधार चक्र की 4 रक्तिम पंखुड़ियां खिल उठी हैं। उनके भीतर से लाल रंग का तेज निकल रहा है। ये तेज मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है और मुझे दिव्यता प्रदान कर रहा है। ये ऊर्जा मेरे संपूर्ण शरीर में समाहित हो रही है। मेरे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी रोग समाप्त हो रहे हैं। इस शुभ अवस्था में शुभ संकल्प करते जाएं। मैं अब पूर्णतया स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। मुझे स्वयं से प्रेम है। मुझे स्वयं पर पूरा भरोसा है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मेरे भीतर जीने की इच्छा पैदा हो रही है। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मैं पूर्णतया निर्भय हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। मेरे भीतर स्थिरता, क्षमा, दया, सहनशीलता आदि पृथ्वी के गुण समाहित हो रहे हैं। मैं पूर्णतया पवित्र आत्मा हूँ। मैं पूर्णतया पवित्र आत्मा हूँ। मैं पूर्णतया पवित्र आत्मा हूँ। भीतर शांति, प्रसन्नता और पवित्रता का अनुभव करते हुए दोनों हाथ जोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कोमलता से नेत्रों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपने नेत्र खोलें। मूलाधार चक्र जागरण साधना यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अभ्यास प्रातः, सायं 2 समय 21 दिन तक करने पर मूलाधार चक्र से संबंधित सभी लाभ प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।